लड़की लड़का साथ रहेंगे तो उसमें एक सेक्सुअल डायमेंशन हमेशा रहेगा। इस बात को ना नकारने से कोई फायदा है, ना इस बात का विरोध करने की कोई जरूरत है। ठीक है। हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको याद रखना है कि आप कौन हो। आप सारी सेक्सुअलिटी के होते हुए भी उसके केंद्र में एक चेतना हो, देह नहीं। ठीक है, आपकी देह हो सकती है महिला की हो, लेकिन चेतना तो मुक्ति चाहती है ना। वो पुरुष होने से भी मुक्ति चाहती है और स्त्री होने से भी मुक्ति चाहती है। चेतना को पसंद ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई भी पहचान थोपी जाए। आपने चेतना पर पहचान थोप रखी है, वुमन वुमन, चेतना छटपटाती है, कहती क्यों वुमन बन के जीना है। चेतना को आपने बोल दिया है अमीर अमीर या गरीब गरीब या कुछ भी बोल दिया है। चेतना को किसी भी तरह की पहचान, आइडेंटिटी, परिचय पसंद ही नहीं है। उसे मुक्ति चाहिए, हर चीज से मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखते हुए दोस्ती करनी है साथ में। लेकिन आप कर लो दोस्ती, आपका इरादा भले ही है कि मुक्ति चाहिए, लेकिन दोस्ती करने तो ये शरीर ही गया है ना, इसी को लेके गए हो। अपना परिचय देंगी, मैं ये हूँ, ये मेरा नाम है। वो भी अपना परिचय देगा, ये मेरा नाम है। अब वो नाम में ही आपका जेंडर भी आ गया, तो क्या करोगे। यही जो प्रश्न है, ये समूचे दर्शन का, फिलॉसफी का केंद्रीय विषय है। चेतना में और प्रकृति में, प्रकृति माने समझ लो शरीर, चेतना में और प्रकृति में सही संबंध क्या रखना है। क्योंकि एक और चेतना को प्रकृति से मुक्ति चाहिए, दूसरी ओर चेतना प्रकृति के बगैर कहीं अकेले घूम फिर भी नहीं सकती। आप ही कर सकती हैं क्या कि एक लड़के से मिलने जा रही हूं तो शरीर घर पे छोड़ दिया, चेतना वहां पहुंच गई, सामने बैठ गई। अब आप चेतना को भी जहां जाना है वो आश्रित तो शरीर पर ही, आप उसके सामने बैठेंगी, आप जो भी बात कर रही हैं, लेकिन सामने उसका शरीर है, इधर आपका शरीर है। और शरीर है तो शरीर अपनी हरकतें भी करेगा, और उसकी हरकतें सिर्फ बाहर ही नहीं होती, भीतरी भी होती हैं। शरीर है तो चेतना को भी प्रभावित करता है। हमारी मुक्त चेतना तो है नहीं, हमारी चेतना तो हमारी देह से प्रभावित रहती है। ठीक है ना। तो क्या करना है, दुनिया भर के जितने दर्शन हैं, विशेषकर भारतीय दर्शन, सबने इस प्रश्न पर बहुत गहराई से गौर किया है। पुरुष में और प्रकृति में, पुरुष माने यहां पर चेतना, पुरुष माने मेल नहीं, चेतना में और प्रकृति में सही संबंध क्या होना चाहिए। तो उनमें आपस में बड़े मतभेद रहे हैं, किसी ने एक तरीके की बात करी, किसी ने दूसरे की बात करी, लेकिन एक बात पे सब में सहमति रही है। क्या बोले, प्रकृति से मुक्ति तो चाहिए, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलती तो बड़ी तकलीफ है, लेकिन वो मुक्ति प्रकृति के माध्यम से ही मिलेगी। ये हुई बात, जिससे मुक्ति चाहिए उसी के माध्यम से मिलेगी। तो सेक्सुअलिटी से मुक्ति भी सेक्सुअलिटी के माध्यम से ही मिलेगी। तो कोई पुरुष है जिससे आपको मित्रता करनी है, आप ये कामना या ये उम्मीद नहीं रख सकती कि आप उससे बहुत मित्रवत हो जाएंगी, लेकिन रिश्ते में कोई सेक्सुअल एंगल नहीं रहेगा। रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन वो जो दूसरा पुरुष है वो वैसा चुनिए कि सेक्सुअल एंगल के रहते हुए भी वो आपको धीरे धीरे सेक्सुअलिटी से आज़ादी की तरफ ले जाए। आप ये कर सकते हैं। ये बिल्कुल तनी रस्सी पे चलने जैसी बात है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सेक्सुअलिटी ऐसी चीज़ है जो दलदल जैसी भी हो सकती है कि एक बार उसमें कदम रखा तो फिर धंसते ही चले गए। लेकिन जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है देखो, उससे बच नहीं सकते, अवॉइड तो कर नहीं सकते, हाँ उसको चैनलाइज कर सकते हो। साथी तो तुम चुनोगे, तुम्हारे भीतर जो ये बैठा हुआ है देह और ये पशु और ये प्रकृति, ये तुमको मजबूर कर देगा, तुम्हें जाना तो पड़ेगा ही किसी विपरीत लिंगी की ओर। लड़की हो तो लड़के की तरफ जाओगे, लड़के हो तो लड़की की तरफ जाओगे, और जब जाओगे तो उसमें तुम्हारा छुपा या प्रकट इरादा सेक्सुअल ही होगा। पाखंड करने की कोई ज़रूरत नहीं, साफ साफ मान लो। जब एक लड़की लड़के की ओर जाती है, जब एक लड़का लड़की की ओर जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक छुपी हुई सेक्सुअल भावना होती है। ये कोई पाप नहीं हो गया, ये बात प्राकृतिक है, ये बात शरीर की है। तो जानने वालों ने फिर क्या समझा, उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें जाना ही है किसी लड़के की ओर, तो कम से कम ऐसे लड़के की ओर जाओ, भले ही सेक्सुअल मोटिव से जा रहे हो, पर ऐसे लड़के की ओर जाओ
जो धीरे धीरे तुमको उस सेक्सुअलिटी के पार ले जाए। खोजनी ही है कोई लड़की तो ऐसी खोजो ना जो भले ही देह से लड़की दिखती हो पर एक मुकाम पर आकर तुम्हें देह से जितना ज्यादा हो सके उतनी आजादी दिला सके। समझ रहे हो बात को? लेकिन ये काम मुश्किल होता है, इसलिए बहुत कम लोग इसमें सफल हो पाते हैं। लेकिन फिर भी काम क्या है वो मैंने आपको बता दिया। ये तो सब छोड़ दीजिए कि मेरी एक महिला मित्र है लेकिन मेरे लिए वो पुरुष बराबर है। अगर आपकी महिला मित्र हैं जिनसे आप पुरुष जैसा ही बर्ताव कर रहे हो तो आप अपनी मित्र के साथ भी अन्याय कर रहे हो, क्योंकि वो पुरुष नहीं है, वो महिला हैं। थोड़ा देख समझ के उनसे व्यवहार करो। एक महिला के साथ आप वही व्यवहार नहीं कर सकते जो एक पुरुष के साथ किया जाता है। यही बात महिलाओं पर लागू होती है। आपके जीवन में जो भी पुरुष है वो आपकी सहेली नहीं है। आप सहेलियों के साथ 50 तरीके की बातें करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगी, वो बातें आप पुरुषों के साथ करेंगी, पुरुष भिनभिना जाते हैं, कहते क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है, जो बात है सीधे बोलना। उनको नहीं समझ में आता। लेकिन लड़कियों को ये रहता है कि ये मेरी सहेली बन जाए, और बंदे बोलते हैं कि लेट हर बी वन ऑफ अस गाइज। वो गाय नहीं बन सकती, वो लड़की है। समझो, तुम कितनी भी कोशिश करो, तुम उसे सिगरेट पिला दो, तुम उसे लड़कों के परिधान पहना दो, ठीक है, तुम सब कुछ उसका वैसा ही कर दो व्यक्तित्व में जैसा कि पुरुषों का होता है, वो तो भी लड़का नहीं बन सकती। और ये न तो लज्जित होने की बात है, न इसमें कोई पाप या अपराध हो गया। हम ऐसे हैं, हम गर्भ से ऐसे ही पैदा होते हैं, इसमें कोई घबराने शर्माने की बात नहीं है। पुरुष अगर आंसू बहा दे तो उसका एक मतलब होता है, महिला अगर आंसू बहा रही है तो उसका दूसरा मतलब होता है। अब एक छवि अगर बना ली कि आंसू माने ये, तो फंस जाओगे, अन्याय कर दोगे। बात आ रही है समझ में? मीरा को ही देखो ना, बहुत आगे निकल गई अध्यात्म में, लेकिन अभी भी कृष्ण को कह क्या रही हैं? पति ही तो कह रही हैं। वो जो स्त्री बैठी है उससे थोड़ी मुक्त हो पाई। पर उन्होंने ये कहा कि चलो स्त्री हूं तो पति चाहिए, लेकिन फिर पति कृष्ण बराबर ही चाहिए। और अगर कृष्ण मुझे इधर अपने आसपास, अपने राज्य में, घर परिवार में नहीं मिल रहे हैं तो दूर वाला ही सही। कृष्ण को पति बनाया, ये बात तो ठीक है, पर इस बात पे भी गौर करिए कि कृष्ण को पति ही बनाया, सहेली नहीं बनाया। क्योंकि सहेली नहीं बना सकती, क्योंकि महिला है, महिला को पुरुष चाहिए, तो महिलाओं को पुरुष चाहिए होगा, पुरुषों को महिलाएं चाहिए होंगी। जब पुरुष चाहिए हो तो मीरा का याद कर लो कि कृष्ण चाहिए। पुरुष तो चाहिए लेकिन कृष्ण से नीचे वाला नहीं। जब महिला की जरूरत पड़े तो भी आप यही याद कर लीजिए कि ठीक है, महिला तो चाहिए, क्योंकि देह की यही पुकार है, महिला चाहिए, महिला चाहिए। लेकिन फिर कोई ऐसी नहीं चलेगी यारी गैरी नत्थु खैरी। एक दम होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए, उससे नीचे हम हाथ नहीं रखेंगे। हम सेक्सुअलिटी को समझते नहीं हैं। हम सेक्सुअलिटी को जीवन का एक छोटा सा हिस्सा मानते हैं। यही करते हैं ना हम। किसी से आप मिलते हैं तो उससे ऐसे पूछें, सो हाउ इज योर सेक्स लाइफ? सेक्स लाइफ माने कुछ नहीं होता, लाइफ इज सेक्स। सब कुछ सेक्सुअल ही होता है, सब कुछ। जो सड़क की परिभाषा है सेक्स की, वो एक एक्ट की है, एक कृत्य, एक घटना। वो घटना जब घट जाती है, वो कृत्य जब होता है तो आप कहते हो सेक्स हुआ। नहीं, जिन्होंने जाना है, मनीषी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे एवरीथिंग इज सेक्सुअल, राइट फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज सेक्सुअल। 90 वर्ष का एक व्यक्ति भी सेक्सुअल है, 2 महीने का एक बच्चा भी सेक्सुअल है।
खाना भी सेक्सुअल है, सांस लेना भी सेक्सुअल है। यहां तक कि आप जिनको धार्मिक कृत्य बोलते हैं, सुनने में अटपटा लगेगा, वो भी सेक्सुअल ही हैं। बस वो प्रच्छन्न सेक्सुअलिटी है। एक शब्द होता है मुमुक्षा के विपरीत होता है जिजीविषा। जिजीविषा माने क्या होता है? जीने की इच्छा। हाँ, अध्यात्म में जिजीविषा ही कामुकता है। ये जो जीने की इच्छा है ना, हाँ, मूल कामुकता इसी में निहित है। यही लिबिडो है, द लिबिडिनस अर्ज टू कैरी ऑन, लिव ऑन, एग्जिस्ट फॉर एवर। इससे छूट के कहां जाओगे? और क्यों जाना है? भारत इस मामले में बड़ा बेहिचक रहा है। भारत ने कभी सेक्स को न तो त्याज्य समझा, न अपमान की वस्तु समझा। कहा ये तो है, उसको छुपाना दबाना क्या है? क्यों? क्योंकि भारत में गहराई रही है, भारत में समझ रही है। जो हल्के लोग होते हैं और नासमझ, वो जैसे कुछ नहीं समझते, वैसे ही सेक्स को भी नहीं समझते। हमने सब समझा है। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी कि जीवन के ये जो बिल्कुल केंद्रीय बात है, हम उसकी उपेक्षा करें या पर्दा डालें। आपने अपने अवतारों की मूर्तियां देखी हैं, वो कैसी हैं? सब सुंदर, सब देह से आकर्षक, कुछ नहीं, बात स्पष्ट। आपने अपनी देवियों की मूर्तियां देखी हैं? हमने अपने अवतार, अपने देवी, अपने देवता कभी वृद्ध दिखाए हैं 80 साल के? सब युवा और सब अति आकर्षक। छुपाने की क्या बात है? ऐसा ही है। ऐसा ही है। देवियों को हम मां बोलते हैं। मां तो किसी भी आयु की हो सकती हैं, पर हमने उनको मां बोलकर भी बहुत युवा दिखाया है। ये बात भारत के बोध की गहराई का द्योतक है। ठीक है, तो मैंने दो बातें बोली। पहली, लड़की लड़के में वैसी दोस्ती नहीं हो सकती जैसी लड़के लड़के और लड़की लड़की में होती है। वहाँ तो जब भी आप मित्रता वगैरह करोगे तो उसका एक नया प्रकार होगा, और किसी भी तरह की मित्रता में, कैसे भी संबंध में सेक्सुअलिटी तो होगी ही होगी, वो अनिवार्य है, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा। तो फिर हमें करना क्या है? हमने कहा सही सिलेक्शन व चैनलाइजेशन। किसके साथ हो, किसकी संगति में जा रहे हो, उसका चयन ठीक होना चाहिए, बड़े विवेक से होना चाहिए। और जिसके भी साथ जा रहे हो उसके साथ अपने संबंध को दिशा क्या देनी है, इसमें बड़ा अनुशासन और बड़ी सजगता होनी चाहिए। तो चयन, सिलेक्शन और चैनलाइजेशन। ठीक है, सेक्स से नहीं बच सकते, उसको बस चैनलाइज कर सकते हो।